आपकी दोस्त होस्ट रुचि। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कोविड ने हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है। सबके बिजनेस इफेक्ट हुए हैं, घर इफेक्ट हुआ है और बच्चों की पढ़ाई इफेक्ट हुई है। तो सब लोग अपनी अपनी धीरे धीरे लाइफ में पटरी पर आ रहे हैं या हम पहले की तरह जी रहे हैं, लेकिन जो बच्चों हैं वो अभी भी अपनी पूरी तरह से पहले वाली लाइफ नहीं जी पा रहे हैं। क्योंकि अब क्या हो गया, बहुत सी जगह ऑनलाइन है या अगर बच्चे ऑफलाइन भी जा रहे हैं तो फिर उनकी सोशल लाइफ ख़त्म हो गई एक्चुअली बच्चों की, क्योंकि वो जैसे बच्चे पहले मिलते थे ऐसे नहीं मिल पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात उनकी एजुकेशन में आ रही है, क्योंकि एजुकेशन है वो उसमें काफ़ी पिछड़ते जा रहे हैं बच्चे। और सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं फ्रेंड्स 10th और 12th के बच्चे, क्योंकि अब जो गवर्नमेंट है उसने सिलेबस भी CBSE ICSE ने सिलेबस भी चेंज कर दिया है, उसका पैटर्न भी चेंज कर दिया है। तो ऐसे भी बच्चों को, पेरेंट्स को, दोनों को ही नहीं समझ में आ रहा है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है या हम कैसे तैयारी करें 10th और 12th की। मैं उसी समस्या का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। आज हमारे साथ है देहरादून के बहुत ही प्रसिद्ध मैथ्स के टीचर मोहन गुप्ता सर। नमस्कार सर, आपका अपने हमारे चैनल ग्रोथ में बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, आप कहाँ पर पढ़ाते हैं? मैम, मैं हिल्टन स्कूल में सीनियर मैथ्स का टीचर हूँ और मैं सीनियर मैथ्स क्लासेस लेता हूँ। सर, जैसे कि आपको गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है बिल्कुल ही पैटर्न एग्जाम्स का, तो ये क्या चेंज हुआ है? मैम, गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट किया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होते हैं। अभी तक हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होते थे, लेकिन 15 नवंबर से CBSE और ICSE अभी तक इन्होंने पोर्टल नहीं फाइनल किया है कि किस पोर्टल पे लेंगे या किस प्लेटफॉर्म पे एग्जाम लेंगे, बट MCQ बेस्ड पेपर होगा। मतलब एक क्वेश्चन के 4 पार्ट्स होंगे और यू हैव टू चूज द करेक्ट वन। सर, जैसे कि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है बच्चों के लिए, तो पहले तो क्या होता था कि जैसे बच्चों को होता था कि 10th ईयर्स के पेपर्स पे लेते थे, अब उनके पास ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो उसका आप किस तरह का पैटर्न आएगा या किस तरह से तैयारी करनी चाहिए बच्चों को? मैम, एक तो मार्केट में मॉडल पेपर्स आने शुरू हो गए हैं। 12th में तो एक ही मॉडल पेपर अवेलेबल है ओसवाल के, ICSE बैकग्राउंड वालों के लिए, CBSE वालों के लिए 2-3 वर्जन है। 10th में भी मॉडल पेपर्स आ रहे हैं। ऑनलाइन पेपर्स की क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी नहीं है, जो ऑनलाइन अवेलेबल है उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो इसलिए हमें वो मॉडल पेपर से हम तैयारी कर सकते हैं। तो सर, लेकिन एक बच्चे ये भी कंफ्यूज है, जैसे मेरे भी बेटे हैं, वो क्या करते हैं कि अच्छा MCQ आ रहे हैं तो हमें चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मतलब वो इतनी डीपली नहीं पढ़ते हैं। जब उनको लेंथी आंसर लिखने होते थे तब वो पूरा चैप्टर पढ़ते, तो ये तो शायद गलत है बच्चों के लिए। मैम, इनफैक्ट MCQ क्वेश्चन आंसर करने के लिए, मल्टीपल चॉइस के लिए आपको सब्जेक्टिव नॉलेज और थॉरो और डीप होनी चाहिए, तभी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। मतलब जो चैप्टर के बिगनिंग में गिवन होती है थ्योरी, द चाइल्ड शुड बी वेल अवेयर, मतलब बच्चे को पूरा ठीक से पता होना चाहिए कि ये थ्योरी क्या है, क्या डिटेल है, मतलब व्हाट इज द चैप्टर अबाउट। मतलब इनफैक्ट काम बढ़ा है बच्चों के लिए, काम कम नहीं है। हाँ जी, क्योंकि बच्चे इस बहुत बड़ी गलत फहमी में है सर कि MCQ आ रहा है, और सबसे बड़ी बात उन्हें ये खुशफहमी हो रही है कि वो ऑनलाइन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर है कि ये बड़ी इजीली हो जाएंगे बोर्ड की तरह, मतलब सिंसियर नहीं है जैसे कि बोर्ड में होना चाहिए। नहीं मैम, ये डिसाइड हो रहा है जो प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म पे एग्जाम होगा उस प्लेटफॉर्म पे ये इंश्योर करेंगे कि जो चीटिंग वाला वर्जन है या कॉपी करने वाला वर्जन है, क्योंकि IP एड्रेस जाएगा, जो आप लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन यूज़ करेंगे वो रजिस्टर होगा, तो उसमें चीटिंग वाला वर्जन एज सच अवेलेबल नहीं होगा। सर, जैसे कि MCQ आ रहा है, जैसे मैथ्स है या साइंस है, उसमें फिजिक्स है, उसमें क्या होता है आपको सोल्व करना होता है, पेपर के लिए हमें कितना ड्यूरेशन मिलेगा? मैम, फॉर क्लास 10 द ड्यूरेशन ऑफ द पेपर इज 1.5 hour, दैट मीन्स 90 minutes, and the total questions are 34. So divided into 3 sections. So student will get approximately 2.5 minutes per question. The student will get 2.5 minutes per question. तो स्टूडेंट्स को उसी हिसाब से अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेसिकली, जो कि न्यूमेरिकल पार्ट होता है। That means they should be very sure, मतलब उन्हें चैप्टर्स बहुत श्योर करने पड़ेंगे कि at the end they don't fall short of that. 3 सेक्शंस में डिवाइड है। सेक्शन A में 16 क्वेश्चंस है, सेक्शन B में 6 क्वेश्चंस है, एंड सेक्शन C में 3 केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस है। मतलब एक क्वेश्चन है, उसके 4 पार्ट्स है, तो टोटल 34 क्वेश्चंस है एंड 60 मिनट्स प्रोवाइडेड है। तो देयर इज नो एक्स्ट्रा रीडिंग टाइम 10th में, तो थोड़ा सा 10th वाला टाइम फ्रेम क्रंची होता है। मतलब इनफैक्ट बच्चे को इतनी प्रैक्टिस करनी है
कि उसे टाइम शॉर्ट ना पड़े पेपर। हाँ जी, क्योंकि ये थोड़ा सा बच्चों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। और सर मतलब बच्चों को किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, जैसे मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें अपनी जो बुक्स है, बेसिक बुक्स है, दे शुड बी वेरी श्योर ऑफ देयर बुक्स। अपनी बुक्स उन्हें बिल्कुल श्योर होनी चाहिए। फिर दे शुड एटलीस्ट प्रैक्टिस 10 MCQ पेपर। जैसे हम बोर्ड पेपर्स प्रैक्टिस करते थे बोर्ड से पहले, ऐसे अवेलेबल 10 MCQ पेपर्स एटलीस्ट दे शुड प्रैक्टिस। और सर एक चीज़ और है कि बहुत से बच्चे क्या है, अभी तक तो इसी उसमें थे कि होंगे नहीं होंगे, लेकिन अब उन्हें लगा कि नहीं ये तो होंगे ही। तो उनके लिए क्या टिप्स देंगे आप, जो बिल्कुल अभी मतलब बोर्ड को लेकर चल रहे हैं कि हाँ अब हमारे बोर्ड होंगे? डेफिनेटली मैम, अप्रोच तो वही होगी सब्जेक्टिव वाली, कि पहले आप सब्जेक्टिव अप्रोच अपनी क्लियर करें, फिर MCQ पेपर्स करें। अगर आप डायरेक्ट MCQ पेपर्स करेंगे तो 50-50 अप्रोच हो जाएगी। यू मे गेट द क्वेश्चन राइट, यू मे गेट इट रॉन्ग। क्योंकि जितने स्पेसिमेन पेपर आए हैं CBSE ICSE के, उन स्पेसिमेन पेपर्स में बड़ा क्लियर है कि अगर 4 स्टेप का क्वेश्चन है, अनलेस यू डू द 4 स्टेप, तो आपका वो ऑप्शन नहीं आएगा कि ये वाले ऑप्शन से आपका आंसर आ सकता है। ओके, तो बच्चों को थ्रू आउट रीडिंग करनी ही पड़ेगी, थ्रू आउट प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो सर जैसे ये जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है उसमें टीचर्स की तो एक्स्ट्रा मेहनत हो रही है, लेकिन फिर भी बच्चे शायद वो एफर्ट नहीं डाल पा रहे हैं, और पेरेंट्स भी थोड़ी हो रहे, क्योंकि एज ए पेरेंट्स मेरे भी कुछ गलतियाँ होती हैं कि जैसे बच्चा पढ़ाई कर रहा है, बेटे चल ऑनलाइन क्लास कर रहा है, करते करते कर ले, या तो इससे बच्चों का क्या नुकसान हो रहा है बेसिकली जो ऑनलाइन क्लासेस से? मैम बेसिकली ऑनलाइन क्लासेस से क्या हो रहा है, बच्चा रिटन मोड में नहीं है। मतलब द चाइल्ड इज लिसनिंग द लेक्चर बट इज नॉट राइटिंग इट, लिख नहीं रहा है। उससे एज अ रिजल्ट आप मान के चलिए, मतलब विद इन 1.5 ईयर बच्चा 1 साल पीछे चला। जो बच्चे की IQ 10th में होनी थी, मतलब इज 1 ईयर बैक। एवरी चाइल्ड इज 1 ईयर बैक। तो सर जैसे अब जो मार्च में या फरवरी या मार्च में पेपर होंगे, वो रिटन पेपर का कह रहे हैं कि शायद पैटर्न आए। मैम होपफुली कोविड सिचुएशन सही रही तो सब्जेक्टिव होगा पूरा प्रॉपर, जैसे पहले पेपर होता था। लेकिन कोर्स जो इसमें आ गया है हाफेली में, मतलब इस फर्स्ट टर्म में, वो सेकंड टर्म में नहीं है। नहीं, कोर्स डिवाइड हो गया है। फर्स्ट टर्म का सेपरेट है हाफ 50% और सेकंड टर्म का सेपरेट है 50%। 12th क्लास में बेसिकली हमारे पास थोड़ा सा बेटर ऑप्शन है। 12th क्लास में टोटल 40 क्वेश्चंस है ना, एंड द टाइम अलॉटेड इज अप्रोक्सीमेटली 1 hour 30 minutes। तो 12th में थोड़ा सा हमें एडवांटेज है कि 12th में 15 मिनट्स रीडिंग टाइम है। तो एक्स्ट्रा रीडिंग टाइम की वजह से अगर बच्चा वो रीडिंग टाइम यूज कर लेता है 15 मिनट्स में, ही सॉल्व 6-7 क्वेश्चन, डजंट राइट देम, तो दैट इज द एडवांटेज इन 12th व्हिच 10th इज नॉट गेटिंग। तो सर मेन चीज़ यही है कि हमें बच्चों को प्रॉपर उसी तरह से पढ़ना चाहिए, और एक जो पेरेंट्स है उनका क्या रोल होना चाहिए इस समय? पेरेंट्स should definitely pull the ears of the children. They should be working now. मतलब children जो enjoyment time था it's over, अब they should be working now। तो सर जैसे पहले क्या होता था, एक सिस्टम होता था, मतलब साइंस के जैसे इसमें से इतने आते हैं, मतलब जो बच्चे बिल्कुल अभी तैयारी शुरू करते हैं, तो उसमें हमें क्या होता था, टीचर्स भी होता था बच्चों के बैंक में कि अगर हमें थोड़े 60% लाने हैं तो आपको इतने चैप्टर करने, तो आपके इतने आ जाएंगे। तो जैसा 50% कोर्स है, उसमें भी कुछ इस तरह से बोर्ड ने आपको प्रोवाइड कराया है कि इन चैप्टर्स में से 30% आएगा, इनमें से 40% आएगा? बोर्ड ने जो मैम हमें प्रोवाइड किया है, 30% क्वेश्चंस तो बहुत इजी आएंगे। 50% एवरेज क्वेश्चंस, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कैन डू। 20% थोड़े से बेटर साइड के क्वेश्चंस आएंगे। तो कुछ चैप्टर्स की वेटेज ज़्यादा है, बट ओवरऑल तो वी शुड बी प्रैक्टिसिंग ऑल द चैप्टर्स। थैंक यू सर, जो आपने इतनी अच्छी जानकारी और सबसे बड़ी बात जिसकी हमें बहुत ज़रूरत थी आपने दी। तो दोस्तों मुझे आशा करती हूँ कि आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। जिनके बच्चे 10th और 12th में हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और यदि आपने दोनों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब